हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली एनसीआर में रात 2 बजे से झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली वालों को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज भी बुरा हाल है। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पानी भर गया है। हंस एन्क्लेव में भी जल जमाव की वजह से जो हालात हैं वो बड़े मुश्किल बने हुए। देखिए, आप घुटनों तक पानी में तैरकर लगभग लोग निकल रहे हैं। अपनी बाइक, गाड़ियां लेकर लोगों को इसी घुटने भर पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हीरो होंडा चौक की सुबह 7 बजे की। ठीक 1 घंटे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत संभव है कि इन इलाकों में अभी पानी की निकासी का कोई इंतजाम तेजी से हुआ नहीं होगा, इसीलिए ऑफिस आज शुरू हो गए हैं। आप दफ्तर के लिए घर से निकल रहे होंगे तो इन तस्वीरों को देखकर निकलिएगा। हीरो होंडा चौक और हंस एन्क्लेव में जल जमाव है। गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने। वो गुरुग्राम जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, जिसको सिटी ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है, नया बसा शहर है, लेकिन पानी निकासी के इंतजाम यहाँ की सिस्टम की पोल खोलते हैं। फायर ब्रिगेड के जरिए पानी निकालने की कोशिश हो रही है। हंस एन्क्लेव और हीरो होंडा चौक के पास कल दोपहर से लगातार बारिश के बाद गुरुग्राम में बारिश से बुरे हालात पैदा हो गए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली में भी रिहायशी इलाकों के साथ साथ वो इलाके जहां ट्रैफिक सुबह पीक आवर्स में खूब रहता है, वहां भी स्थिति यही है। गाड़ियां आप देखिए फ्लाईओवर्स के नीचे फंसी हुई हैं, एम्बुलेंस तक फंस गई है। स्थितियां आप देश की राजधानी की दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली की देख लीजिए, जहां तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय हैं, राज्य सरकार की एजेंसियां सक्रिय हैं, उसके बावजूद भी हालात ये है। बारिश का पानी दिल्ली में जगह जगह जल जमाव। कल रात से लगातार दिल्ली में भी बारिश हो रही है। दिल्ली और एनसीआर में भारी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली सरकार के जल बोर्ड की जिम्मेदारी है पानी निकासी और नालों की सफाई का, लेकिन झमाझम बारिश के बाद ये स्थिति हालात पैदा ऐसे लग रहे हैं कि जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से ना तो नाले ढंग से साफ हुए और ना ही पानी निकासी का सही इंतजाम किया गया है। तो रात 2 बजे से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट भी जारी किया था। सुबह 6 बजे का हालांकि अलर्ट था कि 2 घंटे बारिश होगी। अभी मौसम जैसा भी हो आप जरूर अपना रूट देकर निकलिएगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का नाम बदलकर 4 साल हो गए गुरुग्राम करे हुए, लेकिन गुड़गांव से गुरुग्राम होने पर भी इस शहर की तकदीर नहीं बदली है। कल हुई बारिश ने देश के चमचमाते हुए शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। ये इसीलिए भी शर्मसार करने वाला है क्योंकि साइबर सिटी के तौर पर गुरुग्राम पूरी दुनिया में नाम कमाता है। सिर्फ नाम बदल देने से अगर किसी शहर की सूरत बदल जाती तो दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर गुरुग्राम के ये हाल न होते। बुधवार की बारिश से गुरुग्राम में इतना पानी भरा कि पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क कहाँ है। यकीन मानिए, पानी से पूरा लबालब ये गुरुग्राम का अंडरपास है और इसी में एक कार की जल समाधि हो गई। कार इस कदर डूबी कि उसकी सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। ये गुरुग्राम के गोल्फ रोड की तस्वीरें हैं। पानी से भरे इस अंडरपास में बाद में पाइप डाले गए, तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से इस पानी को बाहर की ओर पंप किया गया। अंडरपास में अगर कार डूबी तो गुरुग्राम में कई जगह बीच सड़क पर दूसरी गाड़ियां फंसी रहीं। बाद में क्रेन के जरिए फंसी हुई गाड़ियों को निकाला गया। ये सब बुधवार को गुरुग्राम की सड़कों पर हुआ। वो गुरुग्राम जिसे कोई साइबर सिटी कहता है, कोई मिलेनियम सिटी कहता है और कोई सैटेलाइट सिटी कहता है। कई बड़ी आईटी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस होने की वजह से गुरुग्राम की दुनिया में पहचान है, लेकिन कल की बारिश ने इस हाईटेक सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले सभी शहरों में बारिश ने कहर बरपाया है। दिल्ली से एकदम सटे नोएडा की तो एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों के फ्लैट में पानी घुस गया। नोएडा सेक्टर 75 में एपेक्स एथेना नाम की सोसाइटी में लोगों के बेडरूम तक में पानी ही पानी था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेसमेंट में पानी ऊपर से अंदर की तरफ आ रहा है। जो पार्किंग एरिया है वहां पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में, किचन में, बेडरूम में, सब जगह पानी ही पानी है। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी गृहस्थी बसाने के लिए हर एक चीज खरीदता है सोच समझकर, इस उम्मीद के साथ कि ये काम सालों तक, ये चीजें सालों तक काम आएंगी। लेकिन आप देखिए, एक महंगी सोसाइटी के फ्लैट के अंदर पानी घुस गया। क्या हालत इन फ्लैट्स की है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी इला काज़मी के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव बन गई हैं। इला, क्या हाल मौसम का, कहाँ है आप?
जी कुमकुम, मैं इस समय मौजूद हूँ हरियाणा की साइबर कैपिटल कहलाने वाली गुड़गांव में, गुरुग्राम भी कह सकते हैं आप इसे। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है और कल से मौसम सुहाना बना है। लेकिन चाहे दिल्ली हो चाहे गुड़गांव हो, कहानी सबकी एक ही जगह की, सबकी एक ही जैसी है। आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर टावर है यहाँ पर, और ये जो रास्ता है ये हुदा सिटी सेंटर की ओर जाता है। और इस रास्ते पे सुबह का समय और किस तरह से पानी भरना शुरू हो चुका है वो आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव की जो स्थिति है वो दिल्ली से कुछ अलग नजर नहीं आ रही थी। गुड़गांव के कई ऐसे पॉश इलाके हैं, चाहे वो डीएलएफ फेज 1 हो, 4 हो या 5 हो, और साथ ही साथ गोल्फ कोर्स हो या 56 या 55 सेक्टर हो, सभी जगह, ये सभी पॉश इलाके में आपको बता दूं, वहां पे पानी इस कदर भर गया था कि सोसाइटी के अंदर तक के पानी आ रहा था। लोगों को खासा दिक्कत आ रही थी। दिल्ली और गुड़गांव के बीच में रोजाना लोगों की आवाजाही होती है, काम काज करने वाले लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी क्योंकि कई गाड़ियां ठप पड़ जा रही थी, यातायात ठप पड़ जा रहा था। कुमकुम, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जो जयपुर एक्सप्रेसवे है वहां पे आज से कुछ साल पहले 20 घंटे जितना लंबा जाम लगा था। और उसके बाद खट्टर सरकार ने कई कदम उठाए थे, जैसे कि सर्वेस कराए थे, हवाई सर्वे कराए थे। उसके बाद भी जो है कोई सुधार नहीं हो पाया, स्थिति वैसी की वैसी है। तो लोग जो है गाड़ियां यूटर्न करके वापस ले जा रहे हैं। हमें याद है, और लोग घर अपने वाहन सड़क पर ही छोड़ कर चले आए थे। और अभी तो हालात वैसे नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होगी तो वैसे हालात भी दोबारा से बन सकते हैं।